मुंबई की ऊंचाई पर एक शानदार अपार्टमेंट था, 45वीं मंजिल पर, समंदर के सामने। इस आलीशान फ्लैट में रहते थे राकेश अग्रवाल, देश के नामी हीरा व्यापारी। करोड़ों की संपत्ति, बिजनेस में दुनिया भर में पहचान और सोशल मीडिया पर दिखने वाली एक परफेक्ट जिंदगी। लेकिन असल जिंदगी में राकेश हर सुबह बालकनी में कॉफी के साथ एक ही बात सोचते, क्या वाकई मैं खुश हूँ? राकेश का बचपन बहुत कठिन था। उनके पिता एक मामूली दर्जी थे और माँ एक स्कूल में सफाई का काम करती थी। राकेश ने गरीबी के हर रंग देखे थे। नई किताबें नहीं थी, नए कपड़े नहीं थे और कई बार भूखा सोना भी पड़ा। इन्हीं तकलीफों ने राकेश के भीतर एक आग जलाई। मुझे इतना बड़ा बनना है कि कभी कोई मजबूरी मेरे दरवाजे न आए। उसने कॉलेज में टॉप किया, फिर हीरे के व्यापार में कड़ी मेहनत की और 15 साल के भीतर हीरा उद्योग का चमकता सितारा बन गया। पैसे की कोई कमी नहीं थी। मर्सिडीज, फार्म हाउस, विदेशी दौरे, सब कुछ था। लेकिन एक चीज धीरे धीरे खोती गई, परिवार का साथ। राकेश की पत्नी शालिनी बहुत ही सरल और भावुक स्वभाव की महिला थी। उसने हमेशा राकेश से सिर्फ एक चीज चाहिए, समय। तुम्हारी मीटिंग्स, सेमिनार और ट्रैवल के बीच हमारे बच्चों को तुम्हारा चेहरा तक याद नहीं। शालिनी अक्सर कहती थी, बच्चे अंजलि और करण शुरू में पिता की व्यस्तता को समझने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब उनके स्कूल के वार्षिकोत्सव, जन्मदिन या बीमारी के दिनों में भी राकेश नहीं आ पाए, तो उन्होंने मान लिया कि पापा को हमसे ज्यादा अपना काम प्यारा है। शालिनी ने एक बार साफ कहा, राकेश, हम अमीर जरूर हो गए हैं, पर हमारे घर में अब वो गर्मी नहीं रही। ये महल, ये चीजें सब बेजान हैं। राकेश ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ साल और रुक जाओ, फिर सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। तब चैन से जिएंगे। पर जिंदगी इंतजार नहीं करती। समय बीता, बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। शालिनी धीरे धीरे उदास रहने लगी। उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। राकेश लंदन में बिजनेस डील पर था। जब तक वो पहुंचा, शालिनी चली गई थी। अंतिम क्षणों में शालिनी ने सिर्फ एक वाक्य कहा था, काश तुमने थोड़ा वक्त हमारे लिए भी रखा होता। शालिनी के बाद राकेश टूट गया। अब घर एक संग्रहालय बन चुका था। बड़ी बड़ी दीवारें, सन्नाटा और खाली कुर्सियां। बच्चे अब भी विदेश में थे। उन्होंने कहा, पापा, हम वीडियो कॉल कर लेंगे, अभी करियर का बहुत प्रेशर है। राकेश के पास अब बहुत पैसा था, लेकिन जिसके साथ वो पैसे को बांटना चाहता था, वो कोई नहीं था। एक दिन राकेश अपने पुराने स्कूल गया, जहां उसने पढ़ाई की थी। वहां की एक अध्यापिका ने कहा, आप जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा हैं, लेकिन क्या आपके पास अब भी कोई बैठकर बात करता है? उस रात राकेश ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने जीवन भर दौलत कमाई, पर जिन्हें ये दौलत देनी थी, वो अब मेरे आसपास नहीं है। राकेश ने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने अपने अपार्टमेंट का एक हिस्सा एक वृद्धाश्रम में बदलवा दिया, जहां ऐसे बुजुर्ग आते थे जो अकेले थे। वो रोज उनके साथ बैठकर चाय पीता, बातें करता और उनकी कहानियां सुनता। धीरे धीरे वो फिर से मुस्कुराने लगा। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, राकेश जी, आपके पास अब भी करोड़ों हैं, लेकिन आपने इन बुजुर्गों के साथ समय बिताने का रास्ता क्यों चुना? राकेश ने बहुत धीमे से जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे समझ आया है, अपनों के बिना धन का कोई मोल नहीं, और अगर अपने न हो तो किसी और के लिए अपना बन जाना ही असली दौलत है। राकेश ने भले ही जिंदगी की सच्चाई देर से समझी, लेकिन जब समझी तो खुद को बदल लिया। उसने सीखा कि दौलत से घर बनता है, लेकिन अपनत्व से परिवार बनता है। जीवन की दौड़ में सफलता जरूरी है, लेकिन अपनों का साथ उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। धन बिना रिश्तों के सिर्फ कागज होता है। रिश्ते हो तो रोटी भी स्वाद देती है, और रिश्ते न हो तो सोने की थाली भी खाली लगती है।